हाय वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बताऊँ कि हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मेरी मॉर्निंग होती ही टर्टल के साथ है। तो मैंने देखा टर्टल का पानी बहुत शदीद गंदा हो रहा था। मैंने आपको दिखाया कि उसको मैंने पानी चेंज किया है और सबसे पहले हमारे घर में जो एक रूल बना हुआ है वो इनको ही ब्रेकफ़ास्ट देने का रूल बना हुआ है मेरा। तो मैंने इनको जल्दी जल्दी जो है वो ब्रेकफ़ास्ट दिया, क्योंकि ये ब्रेकफ़ास्ट कर लें उसके बाद हम लोग तो कर ही लेते हैं। हम तो बोल भी सकते हैं कि भाई हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, ये नहीं बोल सकते। तो इसलिए इनका हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। अच्छा, आज मैं तैयार होकर किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूल में, एक सेरेमनी है। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने जिसको जो नाश्ता देना था वो मैंने जल्दी-जल्दी देने की कोशिश की। इसलिए मैं नाश्ता जो हूँ डिटेल में कैप्चर भी नहीं कर सकी कि मैं क्या कैप्चर करूँगी। लेकिन बस मैंने कहा ठीक है, किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आप ब्रेड दे दें, उसको टोस्ट बना के और उसपे बटर लगा दें। किसी ने मुझसे कहा कि आप 1 कप बस हमें दूध दे दें। तो मैंने कहा ठीक है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं बहुत डिटेल में काम कर सकूँ। तो मैंने कहा बस जल्दी-जल्दी मैं नाश्ता तो कर दूँ। तैयार मैं होके आ चुकी थी किचन में और फिर यहाँ से हमने बस प्लान किया और जाके हम जो है वो सीधे जो है वो स्कूल चले गए। जब स्कूल में हम आए तो स्कूल के अंदर जो फंक्शन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ पाक सरज़मीन शाद जो कि हमारा कौमी तराना है। और यहाँ पे सब के सब जो है वो स्टैंड अप थे, क्योंकि ये हमारा जो है वो नेशनल एंथम है। तो इसके आपको पता है इस पे तो हमें सबको खड़ा होना होता है। शारान भी खड़े हुए थे, हालांकि शारान की तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद जो है प्रोग्राम आगे बढ़ा। जब प्रोग्राम आगे बढ़ा तो वहाँ पे क्लैपिंग सब कर रहे थे, शारान ने भी क्लैपिंग की सबको देख देख के। और उसके बाद जो है वो शामिर ने ओथ लिया। शामिर आज बन गए थे अपने स्कूल के एम्बेसडर। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी यहाँ पे। ओथ टेकिंग सेरेमनी ख़त्म हुई और फिर उसके बाद हम अपने जो है वो घर की तरफ हमने अपनी गाड़ी प्लान की। अब हमने अपनी गाड़ी घर की तरफ प्लान की और हमने कहा ठीक है, हमें जो है वो अपने घर जाना है। लेकिन शामिर और शारान के प्लान्स कुछ और थे। इनके प्लान्स कुछ ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनके प्लान्स के अंदर बस ये था कि आप प्रॉमिस करें आप पूरा करेंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैंने प्लान इनका सुना तो पता चला कि हमारी ही सोसाइटी के अंदर एक प्लेस है, वहाँ पे एग्ज़ॉटिक पेट्स हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें आप लेके चलें वहाँ एग्ज़ॉटिक एनिमल्स के पास। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। तो ये प्लान करते हुए हम लोग जो हैं वो वहाँ पे जा रहे थे। हम लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि शामिर जो हैं वो एम्बेसडर बने थे स्कूल के। तो हम लोग इसलिए बहुत खुश थे। खैर हम यहाँ पे पहुँच गए और वाकई आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ कि यहाँ पे जो है वो एक पीकॉक है और ये कितना बड़ा कितना शानदार पीकॉक है। ये पीकॉक जो है वो मेल है, फीमेल नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो कैंगरू पाला हुआ है। कैंगरू भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये 7 मंथ्स का है, ये भी मेल है और ये जो है वो कैरेट्स और सैलेड टाइप चीज़ें खाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्की है। टर्की और पीकॉक का जो है वो फूड भी सेम है, ये दाना खाते हैं और इनको उन्होंने एक केज में ही रखा हुआ था। बस वहाँ से आई हूँ तो आने के बाद मैंने जो है वो जो कपड़े वॉश हुए हुए थे उनको जल्दी जल्दी जो है वो प्रोसेस किया कि यार ये ड्राई हों, ताकि फिर जो है वो विंटर्स आ चुके हैं, फिर ये ड्राई होने में टाइम लगाएंगे और जो है वो काम सही से नहीं हो पाएगा। एक एक शर्ट को सही से हैंगर किया ताकि कॉलर ख़राब ना हो, एक दूसरे का कलर एक दूसरे पे ना जा सके। तो बस इसी में काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की कि कपड़े जो हैं वो एक तरफ हो जाएं, क्योंकि लॉन्ड्री का काम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें एक दूसरे के ऊपर कपड़े लग जाएं तो कलर जो है वो लग सकता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे। फिर आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मैं थी तो मुझे याद आया कि चलो मैं अपने प्लांट्स को भी देखूँ। मॉर्निंग में आया था, उसने पानी दिया है, लेकिन जो है वो पत्ते बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे थे, बिल्कुल सही नहीं थे। और शायद एक खप भी हो जाता है काम करते करते। एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं भाई ये काम हम ही कर सकते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है शायद मेरे अंदर भी इस तरह के जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। और ये करते करते मुझे लग रहा था कि मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स मुझे बुला रहे हैं अपने पास, क्योंकि उनका केज बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। और फिर मैंने बस प्लांट्स को पानी देने के बाद उनको ही देख देख के मैं कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाके बैठ गई उनके पास। जब मैं उनके पास बैठ गई तो वही मामा ममता मौजूद है दिल के अंदर। हालांकि उनके पास खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि ये मुझसे ही मांग रहे हैं। इन्हें ये लग रहा था कि शायद मैंने इनको खाना नहीं दिया है। तो मैं इसलिए इनके पास बैठ गई। इनके वही वहाँ से मैंने प्याले में से कुछ बाजरा निकाल के इनको दिया और एक थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ कि हाँ भाई मैंने अपने हाथ से इनको खाना दे दिया है। और थोड़ी सी अपने लिहाज से इनसे गपशप करने की कोशिश की। फिर आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत कुछ डाउन चल रही थी, तो जो हमारा स्पेयर रूम है जिसे हम गेस्ट रूम भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो हमारे सारे कपड़े रखे हुए थे जो कि वॉश हो के आ रहे थे, लेकिन मुझे तय करके उनको जगह पे रखने का टाइम नहीं मिल रहा था।
तो जी बेडशीट्स भी हैं, टॉवल भी हैं, कपड़े भी हैं सबके, तो मैंने सेक्शन वाइज़ किया और बेडशीट्स वगैरह को बस जल्दी-जल्दी मैंने कहा मैं फ़ोल्ड करूँ और उसके बाद मैं इनको जगह पे रखूँ। तो मैं इन्हीं सब कामों में लग गई कि अब टाइम आगे और मिलेगा नहीं, तबीयत अपनी अभी भी खुद इतनी अच्छी ठीक है नहीं। लेकिन बहरहाल ये मेरे ही काम हैं और मुझे ही करने हैं, तो ये सोच के मैंने बस जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को फ़ोल्ड करना शुरू किया और मैंने कहा ठीक है बेडशीट मीन्स पहले बड़ी-बड़ी जगह पे चली जाएँ, उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो टॉवल्स रखूँगी और उसके बाद जो है वो बच्चों के कपड़े हटा दूँगी। इस रूम को मुझे ठीक करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद मैं चली गई यहाँ से सीधा अपने बेडरूम में। मेरे बेडरूम के अंदर ऐसे कुछ बहुत जो है वो बिगाड़ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आज सुबह का ही बैग रखा था और ये जो दवाओं की पूरी ट्रे बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना इसको अपने रूम से मूव किया कि नहीं मुझे ये अब अपने रूम के अंदर नहीं चाहिए। साथ-साथ मैंने इसको जब रूम से बस हटाया है कि मैं इसको हटा दूँगी, फिर मैं गई किचन में। किचन में जाके मैंने यख़नी चढ़ाई। वैसे तो मैं यख़नी कभी नहीं पीती थी, लेकिन जब मैंने कल 1 कप यख़नी का पिया तो मुझे इंटरनली वाक़ई बहुत रिलीफ़ मिला। तो मैंने कहा भई आज यख़नी चढ़ाऊँ मैं अपने लिए भी, हमेशा मैं सबके लिए चढ़ाती हूँ, मैंने कभी अपने लिए नहीं किया। यख़नी के साथ-साथ मेरा प्लान बना कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, तो मेरे दिल ने कहा कि चलो एक काम करती हूँ आसान सा है, खाने में आज मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स बस फिर मैं किचन में आई और उसके बाद जो है मैंने अपना वही जो एक मेरा फ़ेवरेट पैन है, उसके अंदर बस मैंने जो है वो तेल को गरम किया, उसमें चिकन डाली, उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाला। ऑलमोस्ट ये हाफ़ केजी चिकन है, लेकिन इसमें लहसुन अदरक मैंने जो है वो डाला है 3 टेबल स्पून भर-भर के 3 टेबल स्पून इसमें डाले हैं और फिर इसको जो है वो चलाना शुरू कर दिया ताकि इसका कलर जो है वो इसमें से आ जाए और बड़ा अच्छा जो है वो चिकन के ऊपर एक टेक्सचर आ जाएगा। और आप बिलीव करें जो ये टेक्निक्स होती हैं जितना आप इस टाइम पे प्रोसेस करते हैं वही जायका जो है वो चिकन को खाने में आता है, मसालों का वो टेस्ट नहीं आता। फिर साथ-साथ मैंने जो है वो इसके अंदर मैंने कहा ठीक है बस इतना काम हो चुका है, अब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटोज़ काटना शुरू किए हैं। टमाटोज़ भी मैंने ऑलमोस्ट जो है वो चिकन के ही वेट के बराबर लिए हैं। वैसे तो जब मैं शिनवारी कढ़ाई बनाती हूँ तो उसमें मैं जो हूँ वो इनको टमाटोज़ को सिर्फ स्प्लिट करती हूँ और ऊपर रख देती हूँ। लेकिन ये मैंने आज थोड़ा-सा देसी स्टाइल में कढ़ाई बनाई थी और थोड़ा-सा इसको चिकन मसाला टाइप में बनाया था। तो मैंने इसमें टमाटर जो हैं वो कट किए। टमाटर को कट करने के बाद थोड़ा-सा इनको मिक्स किया दोबारा से और फिर उसके बाद मैंने यही प्लान किया कि मैं जो हूँ इस रेसिपी के अंदर एक चेंज लेकर आऊँ। वो चेंज ये था कि टमाटोज़ के साथ-साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो आप देखें चमचा चलाते रही बार-बार मैं और उसके बाद इसमें मैंने जो है वो दही मिला दिया। दही इसमें मैंने पूरा-पूरा 1 पाव जो था वो मैंने मिलाया है और उसके बाद इसको मैंने फिर मिक्स किया। मिक्स इसको बहुत अच्छी तरह से करने के बाद व्यूअर्स टमाटर और जो दही है इनको आपने इतना मिक्स करना है कि ये जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाएँ। जी बिल्कुल। और इसमें मेन काम अमाल है कि चमचा आप चलाते रहें। फिर मैंने स्पाइसेस का बॉक्स उठाया। इसमें से मैंने अभी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डाला, जो कम होगा हम एंड में ऐड कर लेंगे। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और क्योंकि कढ़ाई में हल्दी नहीं डलती लेकिन मसाले में हल्दी डलती है। तो चिकन मसाला और चिकन कढ़ाई टाइप का कुछ मिक्स था। फिर मैंने ये डाल दिया इसमें जो है वो चिली पाउडर और फिर इसको मैंने मिक्स किया और उसको मैंने डिम आँच पे रख दिया। कोई मैंने वाटर ऐड नहीं किया था। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरी यख़नी भी फ़ाइनल हो चुकी थी। मैंने आज यख़नी ली और मैंने खाना खाने से पहले ही लेके पी ली क्योंकि मुझे जो है वो बहुत सुकून मिला था। मैं कहा खाने में तो टाइम है तो आज इवनिंग में ही मैंने पी ली। और व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये टमाटर का और दही का ही पानी है। इसी के अंदर चिकन पक रही है। अब मैंने आँच तेज़ की है और साथ में मैंने एक तवा गरम करने के बाद इसमें मैंने जो है वो साबुत धनिया और ज़ीरा मिलाया है। इसको हम जो है इतना हिलाएँगे कि इसका कलर चेंज हो। फिर इसको हम एक पेपर के ऊपर या हामिन दस्ते में कूट लेंगे और मोटा-मोटा वो भी हम ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो चिकन क्योंकि बहुत स्लो हमारा प्रोसेस था, टमाटर और दही डला हुआ था तो चिकन हमारी गल चुकी थी लेकिन मसाला यकजान नहीं था। तो इस स्टेज पे आके मैंने चिकन की बोटियों को निकाल लिया बाहर और फिर मैंने मसाले की जो है कुटाई-पिटाई शुरू कर दी। और यहाँ पे टमाटरों को मैंने इतना मारा कि टमाटर जो हैं वो सेटल्ड हो गए और मसाले के अंदर ये बनना शुरू हो गए एक पेस्ट की तरह। और दही की भी जो इसके अंदर मौजूद थे रेज़े वो भी टमाटर के साथ ब्लेंड होने लग गए खुद ब खुद। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी वो डाली हैं एज़ इट इज़ क्योंकि ये कढ़ाई नहीं है तो इसके अंदर हमने एज़ इट इज़ यही डालना है। फिर मैंने मिर्चों के बाद थोड़ा-सा तेल भी मिलाया था और मैंने इसके अंदर चिकन वापस डाल दी। चिकन को हमने मिक्स करना शुरू कर दिया इस मसाले के साथ
ताकि जो हरी मिर्चें हैं अब वो हल्के से गलने की तरफ जाएं और ये चिकन के साथ साथ अगर अपना कोई जूस जो है वो निकालेंगी तो वो चिकन के अंदर आता रहेगा। फिर आप देखें व्यूवर्स, इसको कंटिन्यूसली आपने चमचा चलाते रहना है ताकि आप देख रहे हैं कि एक मसाले के अंदर कंसिस्टेंसी भी बन जाती है कि जो है अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो चिपकेगा और एक दूसरे पे झूंझ बन जाएगा, लेकिन जब आप चलाएंगे तो बड़ा ही वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना वो जो मैंने कूटा था साबुत धनिया और ज़ीरे वाला मसाला, वो डाला। अब मैं इसको भी चलाऊंगी। मैंने जी हाँ यहाँ पे अभी तक कोई भी मसाला नहीं डाला है, स्टार्टिंग का ही नमक, पिसा मिर्च, हल्दी और अभी मैंने ये 2 चीज़ें डाली हैं आपके सामने। बीच में कुछ भी नहीं मिलाया, ना इसके अंदर पानी मिलाया है। ये अपने ही कुदरती पानी के अंदर पकी हुई है क्योंकि चिकन के अंदर से भी पानी निकलता है, टमाटर के पास से भी निकलता है और दही से भी निकलता है। अब ये बन चुकी है तो मैंने कहा मैं लास्ट में जो है वो कोरिएंडर बिल्कुल बारीक बारीक आप काट लें। आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको सीज़र ही यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त सी बन चुकी है। चमचा मैंने चलाना शुरू किया, चमचा चलाते ही चलाते जो है बस मुंह में पानी आ रहा था और खुशबू जो थी वो किचन से बाहर जा रही थी। तो अब यही हुआ कि भाई जल्दी से दें। फिर मैंने कॉल कॉल कर दी रोटी वाले को कि भाई आप ले आइए। और जब तक रोटी आई है इसको मैंने जो है वो एक उसमें बाउल में निकाल दिया है ताकि आप देख सकें कितनी खूबसूरत लग रही है, और उसको मैंने सर्व कर दिया। इन बिटवीन जब मैं किचन में थी तो मैंने शारान के लिए टीवी पे चला दिया था स्पाइडरमैन, और मैंने आके देखा कि मेरा बेटा जो है वो स्पाइडरमैन देखते देखते ही टीवी पे सो चुका है। ये कपड़े थोड़े से जो हैं वो फुल स्लीव्स वगैरह हैं, तो अभी इतनी विंटर्स तो नहीं आई हैं, तो इसको गर्मी भी लग रही थी और मुझे इसको रूम में भी शिफ्ट करना था। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको यहाँ से लेके जाती हूँ। प्यार से उठाने की कोशिश की। शारान की खैर नींद बहुत अच्छी है, मेरी गोद में तो आके कभी भी नहीं उठता। इसको मैं ले जाके गई रूम में, और रूम में ले जाके मैंने इसको कपड़े चेंज कराए। आप देख सकते हैं नाइटी पहनाई है। नाइटी ज़रा थोड़ी सॉफ्ट कपड़े की है और जो है इसकी स्लीव्स जो है हाफ़ स्लीव्स हैं। उसके बाद मैंने इनको फिर जो है वो ब्लैंकेट इनका उड़ाया। ब्लैंकेट उड़ाने के बाद मैंने कहा चलो आज भाई मेरा दिन ख़त्म हो गया है, खाना वगैरह भी हो गया है सब कुछ। और फिर मैं बैठ गई अपने पास लोशन लगाने। तो जी वीवर्स, मैंने लोशन लगाया है अपना जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों को अभी तक हम मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें जो है सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अपने एक नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।